नमस्ते, मैं हूँ सुगंधि और मेरी राष्ट्रीयता श्रीलंकन है। श्रीलंका जिसे भारतीय धर्मशास्त्र में रावण का प्रदेश कहा गया है, वहाँ श्रीलंका के स्थान पर लंका शब्द का प्रयोग मिलता है। यह सत्य है कि स्वदेश से हर व्यक्ति प्रेम करता है। स्वदेश की प्राचीन संस्कृति, भाषा, संस्कार और विरासत के प्रति आसक्त हो जाता है। मेरे देश की विरासत भी मेरे देश के साथ साथ मैं भी गौरवान्वित करती है। वह विरासत है मेरे प्रिय राजा रावण की, जिस पर भारतीयों के द्वारा बेबुनियाद आरोप गढ़ा जा रहा है और इस आरोप को सत्य सिद्ध करने के साक्ष्य के रूप में वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कथा का उल्लेख किया जाता है। इन दोनों साक्ष्य के अतिरिक्त भारतीयों के पास कोई अन्य साक्ष्य हो, ऐसा मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। भारतीय किसी ठोस इतिहास साक्ष्य के अभाव में राम सीता की मिथ्या कल्पना को सत्य मानते हैं। भारतीय लोगों के द्वारा 1990 ईस्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री से इस राम सीता की कहानी को, जहां रावण शत्रु भूमिका में है, ऐतिहासिक मानकर इसे इतिहास में स्थान देने हेतु आग्रह किया गया। इस आग्रह पर विचार करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 14 विद्वानों की एक मंडली बनाकर सर्वेक्षण कर रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया। सरकारी आदेशानुसार 14 दलों ने सर्वेक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें उसका स्पष्ट मत था कि रावण भारतीय इतिहास से संबंधित नहीं है। परिणाम स्वरूप रामायण की कथा को भारतीय इतिहास में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि यह सिर्फ एक मिथ्या कथा पर आधारित है। इस ऐतिहासिक सर्वेक्षण के बाद भी बिना किसी साक्ष्य के भारत में प्रतिवर्ष दशहरा के दिन रावण बुराई के प्रतीक के रूप में जलाया जाता है। भारतीयों के ऐसा करने से राम रावण की कहानी को सत्य मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, सचमुच रावण हमारा राजा था। इसका ऐतिहासिक साक्ष्य मेरे पास है, जो भारतीयों के पास नहीं। आज मैं वो सभी साक्ष्य को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रावण के उदास्यान के सबूत बेबीलोनिया शिष्टाचार में मिलते हैं। क्या आप लोगों को पता है, रावण के वंश को रावो वंश कहते थे। इसका सबूत यह है कि एक पुराने रावण प्रशस्त श्लोक में इसी तरह रावण को मानते थे। नमं मंदित रावो सद्धम ममलेव सुखम। आज भी बेबीलोनिया शिष्टाचार में रावण को भगवान रा के नाम से मानता है। वे लोग कहते हैं कि आकाश से आए हुए सिंह आदमियों ने उनकी मदद की है। आकाश से आया हुआ मतलब वो लोग रावण के पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं। इसका सबूत आज भी वहाँ के पुराने चित्रों में मौजूद है। आज भी ये सारा सबूत इजिप्ट इतिहास में विद्यमान है। आप चाहे तो इसे इंटरनेट पर भी खोज सकते हैं। रावण के दादा की मूर्ति आज भी सुरक्षित है। ऋषि पुलस्त्य रावण के दादा मानते हैं। उस जगह का नाम था पुलतिसीपुर। आज उस जगह का नाम है पोलोन्नारुव। श्रीलंका के लिखित इतिहास बस 2560 वर्ष पुराने हैं। रावण प्राक ऐतिहासिक पात्र है, इसलिए रावण के बारे में लिखित इतिहास हमारे पास नहीं है।
फिर भी सबूत है। इसी मूर्ति के पीछे पुलतीसी नामक 4 अक्षर आज भी मौजूद है। इतना ही नहीं, बेबीलोनियन शिष्टाचार से लिखे हुए उदास याना से संक्रमण मानव का चित्त प्रिय इस मूर्ति जैसा ही है। सीता वाटिका। सीता वाटिका आज भी मौजूद है। हमारे श्रीलंका के मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नगर है नुवरेलिया। वहाँ का एक प्रदेश है सीताएलिया। वहाँ पर एक सुंदर बोटनिकल गार्डन है। वर्तमान में उसे हग्गल बोटनिकल गार्डन कहते हैं। उसका पुराना नाम था सीता वाटिका। मानते हैं कि वहाँ पर सीता को रखा गया था। वहाँ पर एक मंदिर भी है। उस मंदिर का नाम है सीता माता मंदिर, जो अभी भी मौजूद है। इतना ही नहीं, वहाँ की ज़मीन पर कुछ निशान भी मौजूद है। कहा जाता है कि ये निशान हनुमान के हैं। सीता झरना गुरुलपोतर प्रदेश में चर्चित झरना है। सिंहली में इस झरने को एल कहते हैं। हमारे सिंहली वर्णमाला में स्वर है जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है। वह वर्ण है ए, एल। आज भी इस झरने का नाम सीता एल। रावण झरना और रावण गुफा। श्रीलंका के बदुल नामक शहर में एक बड़ा झरना है। उस झरने का नाम रावण एल। उस झरने से 4 किलोमीटर दूर बौद्ध मंदिर है। उस बौद्ध मंदिर के पास 3 गुफा मिलते हैं। उन गुफाओं का नाम रावण गुफा। माना जाता है कि इन गुफाओं के माध्यम से अंदर यात्रा करना बहुत आसान और सुरक्षित था। ये सारी गुफाएं भूगर्भ में हैं। ये भी माना जाता है कि गुफाओं के अंदर आलोक लेने के लिए क्रिस्टल पलिंगों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा भी रावण के संबंधित बहुत गुफाएं मिलती है। वो सब बाद में बताऊंगी। आकाशयान रावण की एक पौराणिक पुस्तक थी जिसका नाम है विमान सतर। उसमें आकाशयान बनाने के तरीकों का ज्ञान सुरक्षित था। अब उसी पुस्तक का संस्कृत परिवर्तन मिलता है जिसका नाम है वैमानिक शास्त्र, जिसके रचयिता पंडित भारद्वाज है। आकाशयान को विमान कहते थे। उसमें 4 विमान के जिक्र किया जाता है। रुक्म विमान, शकुन विमान, त्रिपुर विमान, सुंदर विमान। विभीषण मंदिर श्रीलंका के एक बड़ा और प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है जिसका नाम है कैलनिया मंदिर। वह कैलनिया प्रदेश में उपस्थित है। उस मंदिर में एक छोटा सा पौराणिक मंदिर है। मंदिर का नाम विभीषण मंदिर है। उस मंदिर में लक्ष्मण द्वारा किए गए विभीषण के राजाभिषेक का मूर्ति भी मौजूद है। रावण का राजमहल श्रीलंका के सीगिरिया नामक शहर में रावण के राजमहल का चिन्ह मिलता है। इतिहास गवेषकों विद्वानों के मतानुसार वह मंदिर रावण मंदिर है। इतना ही नहीं, उस महल में प्रस्तुत नारी चित्र मंदोदरी का है। बाकी सब उनकी सेविकाएं हैं। हनुमान का आकाश महल रामायण में रावण के उस महल वर्णन किया जाता है जो हनुमान ने देखा था। हनुमान कहते हैं कि रावण का महल आकाश में है। इसी की सच्चाई यह है कि ये सीगिरिया राजमहल एक पहाड़ के ऊपर स्थित है, इसलिए सुबह की धुंध के कारण यह ऐसा दिखता है जैसे आकाश में स्थित राजमहल। वायु में छिपी रावण के आयुधों रामायण में कहते हैं कि रावण के आयुधों को वैरंभवाद में छिपाया था। मंदोदरी और विभीषण को उस जगह के बारे में पता था। विभीषण ने
वायु में छिपे तीर को निकाल के राम को दिया ताकि रावण को मार सके। वैरंभवाद का मतलब यह है अंतरिक्ष वायु। हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष परीक्षक मंडल यानी नासा कहता है कि 13 वर्ष पुराना एक ब्लैक नाइट सैटेलाइट मिलता है। वह धरती पर सिग्नल भी करता है। 1920, 1960 आदि वर्षों में वे सिग्नल मिलता है। श्रीलंका के इतिहास गवेषण विद्वानों के मतानुसार वह रावण का ही है। हमारे राजा रावण के अगले वीडियो से फिर मिलते हैं। नमस्ते, आयुबोवन।